हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। ठीक है, वो योजनाएं जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने लॉन्च किया है किसके लिए? आम नागरिकों के लिए। जाहिर सी बात है, सारी योजनाएं आम नागरिकों के लिए ही होती हैं। तो वो योजनाएं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई कोर्ट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी में कर रहे हैं तो भी वहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर का आ जाता है। एसएससी की कर रहे हैं तो भी आएगा। अगर स्टेनो का पेपर है तो देख लेना, आप पेपर दे के आओगे फिर हमसे कहोगे। और अगर बैंक का पेपर दे रहे हो तो वहाँ तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम पूरी बात करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि थोड़ी सी जो हम जो एफर्ट कर रहे हैं वो आपके पास जो पहुंच रहा है उसका थोड़ा सा लाभ हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में। स्टैंड अप इंडिया स्कीम एक्चुअली है क्या दोस्तों? ये एससी एसटी या फिर किसी भी महिला अभ्यर्थी जो कि बिजनेस करना चाहती हैं और उनके लिए बिजनेस के पास पूंजी नहीं है, ठीक है, तो भारत सरकार क्या करेगी, 10 लाख रुपए से लेके 100 लाख रुपए तक का लोन देगी। ठीक है, अब मान लो कोई महिला या कोई एससी एसटी जो भी हैं, ये लोग अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये कोई मान लीजिए एक बिजनेस है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो है 20 लाख का, तो अगर वो अप्लाई करते हैं तो सरकार ये पूरा चेक करेगी कि जो वो 20 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो हो सकेगा 10 लाख 12 लाख 13 लाख जो भी होगा वो अमाउंट सरकार यहाँ पे लोन देगी। ठीक है, तो ये उन्हीं इससे क्या होगा, इससे जो छोटे हैं एससी एसटी हमारे जो भाई बहन हैं वो और जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि समाज भी आगे बढ़ेगा। तो काफ़ी अच्छी योजना है ये और इसका लाभ लोगों तक पहुंच भी रहा है। अब हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना के बारे में। ठीक है, उज्ज्वला योजना क्या है दोस्तों? एलपीजी कनेक्शन महिला अभ्यर्थियों के नाम पर दिए जाएंगे। ठीक है, पहले तो देखिए ये बीपीएल वालों को मिलता था। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके परिवार में महिला के नाम से कनेक्शन जो है क्या, गैस का कनेक्शन दिया जाता था। एलपीजी कनेक्शन, ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर ये पता है तो मुझे जो है सीएनजी का फुल फॉर्म लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। चलिए, एलपीजी कनेक्शन महिला अभ्यर्थियों के नाम पर दिए जाएंगे। दोस्तों इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। उज्ज्वला योजना जो है हम कभी कभी गलत करके बिजली विभाग से जोड़ देते हैं। ठीक है, सवाल कैसे पूछा जाता है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, किसको मिलता है, तो मिलता महिला अभ्यर्थी को है, संबंधित है एलपीजी कनेक्शन से। ठीक है, और इसमें भी देख लीजिए, यहाँ से पूछा जाता है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत मिनिमम कितना है, तो मिनिमम जो है 10 लाख है, तो मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम जो है 100 लाख है। किनको दिया जाता है? एससी एसटी जनजातियों, एससी एसटी कैंडिडेट्स को दिया जाता है या तो महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। चलिए सीमा दर्शन की बात करते हैं। सीमा दर्शन यानी कि बच्चों के लिए सीमा यानी कि बॉर्डर के वातावरण का अनुभव करने का मौका और छात्रों के बीच देशभक्ति की भावना प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई गई है। देखिए सीमा दर्शन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यहाँ पे योजनाओं में से एक योजना है। सरकार ने ये लॉन्च करके बहुत अच्छा किया है कि जब हम देखेंगे, जब हम बच्चे थे, हम में आप में से बहुत से लोग हैं जब छोटे थे तो अलग ड्रीम रहता था। वो ड्रीम कहाँ से आया था? वो ड्रीम आया था देख के। जैसे हम लोग देखते थे, मोस्टली बच्चे देखते हैं सचिन, मेरे एज के या जो थे, मैच देखते हैं तो उनको लगता है कि मैं भी क्रिकेटर बनूंगा एक दिन। तो गली में मैच खेलते हैं तो भी उनको लगता है कि वो क्रिकेटर बनेंगे और बहुत से लोग ऐसे सपने पूरे भी होते हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ से आता है? हम देखते हैं तो प्रेरित होते हैं। तो भारत सरकार ने जो ये लॉन्च किया कि आप सीमा पे जवानों को देखिए, उनके वातावरण को अनुभव करिए और बच्चे अगर देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रेरित होंगे। तो ये क्या है? सीमा दर्शन, नाम से ये सीमा का दर्शन करना। ठीक है, तो वहाँ पे लोगों के बीच देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई गई है। तो दोस्तों जो इसमें पॉइंट्स लिखे हैं पूरा पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली एग्जाम में आजकल अगर ऑप्शन 1 2 3 4 में एक एक ऑप्शन दे दिया फिर चौथा दे दिया, इनमें से सब, तो फिर आपको वहाँ पे सब पता होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए उड़ान की बात करते हैं। उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान ये है UDAN, उड़े देश का आम नागरिक, ये फुल फॉर्म है इसका। और इसके तहत क्या है दोस्तों, इसमें आम नागरिकों की पहुँच में भी हवाई जहाज़ की यात्रा को सरल बनाने के लिए, कुल मिला के आप इतना कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि भाड़ा कम कर दिया गया। ठीक है, इसके तहत क्यों कर दिया गया? ताकि आम नागरिक भी हवाई जहाज़ की यात्रा करे और अगर बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि
टिकट तो लेगा ही, टिकट लेगा तो उससे अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा फायदा पहुंचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यही है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना ज्योति लगा है, ग्राम ज्योति यानी कि गांवों में ज्योति मतलब बिजली से लाइट जलती है तो वहाँ रोशनी होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये बिजली कनेक्शन से है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है वो बिजली कनेक्शन से है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जितने भी लोग हैं उनको फ्री कनेक्शन प्रोवाइड करना। ये योजना कब से आई? 20 नवंबर 2014 से प्रारंभ हुई है, ठीक है। चलिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, कृषि मतलब खेती और सिंचाई मतलब खेती में पानी देना। खेती में उत्पादकता में सुधार करने के लिए यह एक राष्ट्रीय मिशन है और देश में संसाधनों को का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कराना, ठीक है। देखिए सिंचाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से जगह अभी भी है हमारे गांव में सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है, आदमी नलकूपों के द्वारा करता है। और अगर सिंचाई के लिए नहरें बनती हैं, नहरों के द्वारा पानी आराम आराम से धीरे धीरे आता है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ से पानी छोड़ के खेतों में अगर हर जगह पूरा पहुँचाया जाएगा तो क्या होगा कि जहाँ पे बाढ़ है वहाँ का पानी जाके जहाँ सूखा है वहाँ पे भी, तो मतलब ये योजना काफ़ी अच्छी है और ये राष्ट्रीय मिशन है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश को एक नहरों के माध्यम से जोड़ा ही जाएगा कि सभी जगह का पानी सभी जगह आया जाए, तो इससे क्या होगा कि कहीं पे ज़्यादा बाढ़ नहीं आ सकती। चलिए VPVY वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 योजना का लक्ष्य वृद्धावस्था के दौरान 60 साल के बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बस इसको इतना ही समझ लीजिए कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना लिखा है तो जाहिर सी की बात है कि वही होगा, ठीक है। अब जो ये है उदय और DBT, उदय जो है बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। UDAY उज्ज्वल बीमा आश्वासन योजना, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य बिजली वितरक कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं उनका पुनरुत्थान करना, समस्या एवं टिकाऊ अस्थायी समाधान निकालना भी है। अच्छा उदय का मतलब क्या है? जैसे कि देखिए कानपुर में है केसा, ठीक है, कानपुर की बात करें तो वहाँ पे बिजली कंपनी जो है वो है केसा, ठीक है। तो उस अगर वो कंपनी घाटे में है, मान लीजिए जो बिजली की कंपनी है, मान लीजिए ये केसा ही है, कानपुर की हम बात करते हैं, तो केसा जो कंपनी है अगर वो घाटे में है तो सरकार इसको मदद करेगी। अच्छा कंपनियाँ ये घाटे में क्यों है? क्योंकि अभी भी गाँवों में जो है बहुत कम लोग कनेक्शन लेते हैं लेकिन बिजली सब क्या है, तो ये थोड़ा सा मतलब गाँवों की बात क्या शहरों में भी बहुत जगह होता है, आप देखते होंगे। हालांकि शहरों में थोड़ा सा कम है, गांव में थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अब धीरे धीरे सुधार होगा। तो जब सुधार होगा तो ये बिजली कंपनियां क्या होंगी, अपने आप आगे बढ़ेंगी। लेकिन अभी जो है इन कंपनियों को सरकार मदद कर रही है, किसके तहत? उदय योजना के तहत, ठीक है। चलिए DBT की बात करें तो जो सब्सिडी आपकी वापस आती है ना, जैसे आप गैस जब भराते हो, ठीक है, मान लीजिए गैस 937 रुपये का है तो कुछ रुपए सब्सिडी कट के आपके उसमें आता है, तो जो आता है, ठीक है, वही सब्सिडी जो है वो किसके थ्रू आता है? DBT के थ्रू, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ठीक है, इसका मतलब है। तो आई होप दोस्तों ये सब जो चीज़ें हैं, कुछ जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।